हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुमेंदु में। तो फाइनल अगर आप देखो 2024 T20 वर्ल्ड कप में हमें हमारे दो फाइनल्स मिल चुके हैं और दो फाइनल्स ऐसे हैं जो कि एक तरह से काफ़ी क्रिकेटिंग फैन को एक तरह से पसंद आएंगे। एक तरफ है हमारी टीम इंडिया, जिन्होंने अगर आप देखो कल रात को इंग्लैंड को हरा के फाइनल में प्रवेश किया है और नॉट जस्ट कि उनको हराया है, बुरी तरीके से हराया है। और 2022 T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल हुआ था जहाँ पे उन्होंने हमें 10 विकेट से हराया था, उसका एक स्वीट रिवेंज लिया है। तो टीम इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है तीसरी दफ़ा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। इससे पहले अगर आपको पता होगा जो इनॉग्रेल एडिशन हुआ था 2007 में, वहाँ पे फाइनल में पहुँचे थे और ट्रॉफी भी उठाई थी। फिर 2014 में भी हम फाइनल में पहुँचे थे और वो लास्ट टाइम था जब एक तरह से हमने फाइनल में प्रवेश किया था। उसके बाद अगर आप देखो 10 साल लगे हैं और उसके बाद 3 T20 वर्ल्ड कप निकल चुके हैं, जहाँ पे 2016 में हमने सेमीफाइनल खेला, वहाँ पे हार के आए। 2021 में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया और वंस अगेन 2022 में सेमीफाइनल खेला था जहाँ पे इंग्लैंड ने हमें हरा के बाहर किया था। बट दिस टाइम अगर आप देखो 2 साल बाद उसी इंग्लैंड टीम को, ऑलमोस्ट सेम टीम थी, एक दो बदलाव हुए थे, उनको हमने बुरी तरीके से मारा है और एक ज़बरदस्त मैच जीत के गयाना में हमने एक तरीके से क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए। बरसात की वजह से डाउटफुल था एक तरह से मैच होगा कि नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप देखो बरसात की वजह से मैच देरी से स्टार्ट हुआ, बीच में भी खलाल पड़ा, बट एट द एंड यार आप देखो टीम इंडिया ने मैच जीता और एक बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्री के साथ एक तरीके से एंटर किया है फाइनल में। तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन टीम, इनका भी आई थिंक 2014 को लेके एक कनेक्शन है, जिससे हमने 2014 के बाद फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में प्रवेश किया है। उसी तरह उन्होंने 2014 T20 वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। उसके बाद लगातार 3 T20 वर्ल्ड कप वो सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर पाए थे। बट यहाँ पर आप देखो नॉट जस्ट उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, साथ ही पहली दफा किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया है, जो अभी तक एक तरह से हिस्ट्री रही है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की। जो प्रोटीज क्रिकेट की अगर आप बात करो तो उसमें वर्ल्ड कप में वो फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। बट फर्स्ट टाइम अगर आप देखो किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में उनको मौका मिला है फाइनल मैच खेलने का। जस्ट कुछ ही महीने पहले 2023 के वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया में हो रहा था, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, बट ऑस्ट्रेलिया के हाथों उनको हार मिली थी। बट यहाँ पे देखो अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनका मैच था। जिस प्रकार की वेस्ट इंडीज में कंडीशन होती है, स्पिन फ्रेंडली पिचेस होते हैं, तो वहाँ पे उम्मीद तो ये हो रही थी कि अफगानिस्तान थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेलेगी, प्रोवाइडेड देयर ओपनर्स गेट देम ए गुड स्टार्ट। बट वहाँ पे देखो त्रिनिदाद में जहाँ पे तेज गेंदबाजों के लिए मदद थी और पहले एक तरह से अफगानिस्तान बैटिंग करते हुए सिर्फ 56 रन पे ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका के जो तेज दरार गेंदबाज है उन्होंने एक तरीके से ध्वस्त करके रख दिया अफगानिस्तान के बैटिंग लाइनअप को। ना तो उनके ओपनर चले और ना ही उनके मिडिल ऑर्डर बैटर, जो कि चलते भी नहीं है काफ़ी टाइम, और वही रीज़न रहा कि काफ़ी कंफर्टेबल विक्ट्री साउथ अफ्रीका ने एक तरह से अर्न की। दोनों ही टीमों ने, साउथ अफ्रीका और फिर इंडिया ने, वन साइडेड मैच जीता है और होपफुली बारबाडोस में जब फाइनल एक तरह से कल खेला जाएगा रात को 8 बजे, तो होपफुली ब्लॉकबस्टर फाइनल में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें देखिए एक तरह से काफ़ी साल से इंतजार कर रहे हैं। जहां तक टीम इंडिया की बात करें तो रिसेंट टाइम्स में पिछले 10-11 सालों से उन्होंने कुछ जीता नहीं है और साउथ अफ्रीका तो बहुत समय से कुछ जीते नहीं है, स्पेशली अगर वर्ल्ड कप की बात करें। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीता हुआ है, जो कि अगर आप देखो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले 1998 जो चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था, तब जीता था। और उस टाइम अगर आप देखो तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो आई थिंक इट्स बिन ए लॉन्ग टाइम जहाँ पे एक तरह से उन्होंने कोई ICC ट्रॉफी का फाइनल एक तरह से खेला हो और जीता हो। तो होपफुली कोशिश करेंगे, बट इस बार ओपोनेंट काफ़ी टफ है और आई थिंक इन ए फनी वे कह सकते हैं कि दो बड़े एक तरह से चोकर्स खेल रहे हैं। एक वो टीम जिन्हें ऑफिशियल टैग दिया गया है चोकर्स का काफ़ी लॉन्ग टाइम से, और दूसरी तरफ टीम इंडिया जो कि रिसेंट टाइम्स में काफ़ी बड़े मैचेस हारे, उस वजह से उनको भी एक तरह से चोकर्स बुलाया जा रहा है कि बिग गेम चोकर्स है इन लास्ट 9-10 ईयर्स। तो डेफिनेटली कल तो एक टीम जो कि वो चोकर्स का टैग हटा देगी और वो ट्रॉफी उठाएंगे। बाकी जो दूसरी टीम रह जाएगी वंस अगेन उनके लिए हार्ट ब्रेक ज़रूर रहेगा। अब किस साइड आप एक तरीके से बोलोगे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम भी डिजर्व करती है जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला है, अनबीटन रहे इस वर्ल्ड कप में, और सेम थिंग विद टीम इंडिया ऑल्सो। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट वन गेम अगेंस्ट कैनेडा विच वॉज ए वॉश आउट, इसके अलावा देखो सारे के सारे मैचेस वो जीते और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हैं। इनफैक्ट अगर दोनों टीमों को एक तरीके से थोड़ा सा कंपेयर करोगे, आई थिंक इंडिया ने ज़्यादा डोमिनेट किया है। साउथ अफ्रीका ने भी एक तरह से अच्छे मैचेस जीते हैं, बट इंडिया हैव बीन क्लिनिकल। तो अभी देखना पड़ेगा कि आखिरी दिन पे लक किसका साथ देता है, क्योंकि देखो हार्डवर्क सभी करते हैं, एफर्ट सभी डालते हैं,
बट मैटर ये करता है कि बिग डे पे किसका एक तरह से लक एक तरह से फेवर करता है। आई थिंक हमने 2023 वर्ल्ड कप में भी देखा जिस तरह से आई थिंक टीम इंडिया के साथ वो लक था नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो आई थिंक वो चीज़ अगर होता है तो वंस अगेन आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एज ए ट्रू क्रिकेट फैन यू नो कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आई थिंक सिर्फ एक दो खिलाड़ी को अगर आप प्लेइंग 11 से एक तरह से हटा दोगे, बाकी सभी खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है। तो ऐसे में अगर वो आखिरी दिन पर लक साथ नहीं देता है, आप उस दिन के ऊपर अच्छा नहीं कर पाते हो, तो फिर वो एक तरह से काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, विच आई थिंक दोनों टीमें फील कर सकते हैं। जो भी टीम एक तरह से लूजिंग साइड में एक तरह से फिनिश करेगी, बट होपफुली दोनों टीमें अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, कड़ी टक्कर एक दूसरे को देंगे और मैं द बेस्ट टीम विन एक तरह से होप कर सकते हैं। एज ए इंडियन क्रिकेट फैन तो डेफिनेटली चाहेंगे कि टीम इंडिया जीते, 17 साल बाद एक तरह से T20 का जो ट्रॉफी है वो घर लेके एक तरह से वापस आए, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका में जाके एक तरीके से T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में, वो भी इनॉग्रल एडिशन में। उसके बाद एक तरीके से एक लॉन्ग जर्नी रही है 17 सालों की, जिसमें काफ़ी T20 वर्ल्ड कप्स हमने खेले हैं। कई दफ़ा ग्रुप स्टेज से बाहर हुए हैं, तो कई नॉकआउट स्टेज से बाहर हुए हैं। 2016 में देखो तो घर पे ही हो रहा था, वो हम हार गए थे। फिर 2021 में हमने होस्ट किया था, हालांकि वो यूए में हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड, देखो वहाँ पे भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। तो ये एक तरह से बेस्ट चांस है क्योंकि हम फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, और ऑब्वियसली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका थोड़ा सा आई थिंक हमें एज रहेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम बड़े दिन के ऊपर हमसे भी बड़े चोकर है। तो होपफुल इस बार टीम इंडिया जो कि बेहतर क्रिकेट खेलेगी। एक अच्छा वाइब आ रहा है अभी तक, बट जैसा कि 2023 वर्ल्ड कप में भी हो रहा था, अनबीटन वहाँ पे गए थे 10 मैच जीत के, बट एक खराब मैच अब मैच हार गए थे। तो होपफुली इस बार उसको अवॉइड करेंगे। बाकी जो दोनों ही सेमीफाइनल खेले गए उसके बारे में हल्का अगर आपको बता दूं, देखिए तो जैसा ही कहा कि अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग किया था और सिर्फ 56 रन पर ऑल आउट हो गए थे, और मतलब आप कम्पीट ही नहीं कर पाओगे अगर वहाँ पे कंडीशन इस प्रकार की हो जाएगी कि तेज गेंदबाज के लिए मदद रहेगी। और अफगानिस्तान की बैटिंग जिस प्रकार की है, ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपने जो टॉप ऑर्डर के बैटर गुरबाज और इब्राहिम के ऊपर, बट उन कंडीशन में तो एक तरीके से रबाडा, नोकिया, मार्को एस्सन, तो उनके अगेंस्ट तो कोई भी बैट्समैन एक तरह से फंसेगा। तो जैसे कि एक तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, बट अफगानिस्तान बुरी तरीके से उस मैच में फंस, और बाद में देखो तो क्विंटन डिकक का विकेट भी उन्होंने लिया अफगानिस्तान ने। आई थिंक फारूक ने उनको बोल्ड मारा था, लेकिन स्कोर उतना था नहीं कि एक तरह से वो फाइट कर पाते। तो इजी विन फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन बाद का जो मैच था उस पर एक तरह से काफ़ी नजर थी, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड का बड़ा सेमीफाइनल, बरसात के भी चांसेस थे, अगर वॉश आउट हो जाता तो फिर इंडिया को एडवांटेज मिल जाता। तो उस समय काफ़ी नज़र थी उस मैच के ऊपर, बट अच्छा एक तरह से मैच हुआ। एक मुश्किल सरफेस के ऊपर वहाँ पे मैच हो रहा था, जहाँ पे एक तरह से बॉल जो कि नीची रह रही थी और उतना आसान नहीं था बैटिंग, और वहाँ पे टीम इंडिया को जल्दी झटका भी लग गया। विराट से एक्सपेक्टेशन था कि नॉकआउट में आके अच्छा करेंगे, बट वो एक अच्छा शॉट खेलते हैं, फिर बोल्ड हो जाते हैं, फिर ऋषभ पंत भी एक तरह से फेल रहते हैं, तो टीम इंडिया 2 विकेट जल्दी गिर गए थे। बट थैंक्स टू आवर कैप्टन रोहित शर्मा, जो कि एक तरह से कहेंगे इस साइड को लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। 2022 के बाद से जिस तरह से उन्होंने अप्रोच में चेंज किया है, अपने इंटेंट में चेंज किया है, और उसको सिर्फ एक तरह से बोल नहीं रहे हैं, काम में करके दिखा रहे हैं। आई थिंक 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा वो हर्ट हुए थे, बिकॉज जो उन्होंने टेम्पलेट सेट की थी उस वर्ल्ड कप से पहले, उसको एक तरह से फॉलो नहीं कर पाए थे उस वर्ल्ड कप में। बट इस वर्ल्ड कप में जब भी एक तरह से मौका मिला है उसको उन्होंने काम किया है। तो वंस अगेन उन्होंने एक तरह से कल देखो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पारी खेली, हाफ सेंचुरी जड़ी और साथ दिया सूर्य कुमार यादव ने। वंस अगेन मिस्टर 360 डिग्री, उनके लिए भी इतना इजी नहीं था इन विकेट के ऊपर रन बनाना, बट उन्होंने बहुत आसान बना दिया। और मुंबई के दोनों ही एक तरह से धाकड़ बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के लिए अपनी ज़बरदस्त फॉर्म दिखाई। दोनों ही बल्लेबाज है जो कि रेगुलरली रन मार रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। तो वंस अगेन एक अच्छी पार्टनरशिप उनके बीच हुई। हालांकि बीच में थोड़ा सा रेन ब्रेक हो गया, जिसके चलते मोमेंटम भी लॉस्ट हुआ था। थोड़ा सा लगा कि कहीं हम फंस ना जाए, क्योंकि आई थिंक 8 ओवर के मार्क तक हम 60+ स्कोर पे पहुंच चुके थे 2 विकेट के नुकसान पे। उस मोमेंट पर आप देखो बरसात हुई, तो वहाँ पे लगा कि शायद हम एक तरह से पिछड़ रहे हैं, बट रोहित और सूर्या ने एक तरह से इंश्योर ये किया कि हम एक तरह से अच्छा एक तरह से स्कोर करेंगे। और बाद में आप देखो तो हार्दिक, अक्षर और जड्डू ने आके एक तरह से बढ़िया फिनिश किया। तीनों ने एक तरह से छोटे छोटे कैमियोज खेले, बट बहुत एक तरह से वाइटल थे। हालांकि एक जो डिसीजन रहा कि शिवम दुबे को ना भेज के उन्होंने उनसे पहले हार्दिक को भेजा, उनसे पहले उन्होंने जड्डू को भेजा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर था कि आप एक बैट्समैन को लेके गए हो, उसको आपने पहले मैचेस में खिलाया भी है, अब जब ज़रूरत है एक तरह से आप उसको पीछे कर रहे हो। बट आई थिंक दैट वाज अ टैक्टिकल कॉल, क्योंकि उस वक्त शायद स्पिनर का एक तरह से ओवर नहीं एक तरह से रह रहा था, उसी वजह से तो शायद उन्होंने सोचा कि हम जडेजा को भेज देते हैं।
बट वहाँ पे हुआ ये कि इंग्लैंड के जो कप्तान थे जॉस बटलर वो भी स्मार्ट थे, उन्होंने अगले ही ओवर में लिविंगस्टन को ले आए। लिविंगस्टन अगर आप देखो 4 ओवर करके गए हैं और जस्ट लाइक 2022 का वर्ल्ड कप इकोनॉमिकल स्पेल डाल के गए हैं। वहाँ पे उन्होंने 3 ओवर डाले थे बट यहाँ पे कंप्लीट करके गए हैं अपने कोटे के ओवर। आदिल रशीद वॉज ऑल्सो गुड, बट टीम इंडिया ने वहाँ पे देखो एक फाइटिंग टोटल खड़ा किया। लास्ट टाइम हमने 168 किए थे एडिलेड में, जो कि अनफ नहीं था। 16 ओवर में इंग्लैंड ने चेस कर दिया था 10 विकेट के एक तरह से हाथ में रहते हुए, बट यहाँ पे देखो हमने सिर्फ 3 रन ज़्यादा बनाए थे, 171। बट लुकिंग इनटू द कंडीशंस और जिस प्रकार की हमारी इस बार की बॉलिंग है, जहाँ पे बुमराह थे, जहाँ पे कुलदीप थे, जो कि उस बार एक तरह से एब्सेंस थे, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली उम्मीद कर रहे थे कि एक तरह से हम जीतेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट इंग्लैंड ने तो अच्छा ही किया था, बट जॉस बटलर का एक खराब शॉट, अक्षर पटेल ने उनको आउट किया तीसरे ओवर में आके, और उसके बाद गेम कम्प्लीटली चेंज हो गया। उसके बाद कभी भी नहीं लगा कि इंग्लैंड इस मैच में बनी हुई है। 103 रन पे वो ऑल आउट हो गए। अक्षर पटेल वॉज ब्रिलियंट और उसके चलते उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। सभी के सभी बड़े विकेट उन्होंने निकाले, चाहे बटलर को आउट किया हो या फिर बेस्टो को बोल्ड मारा हो। उसके बाद मोइन अली को भी एक तरह से स्टंप आउट कराया। बुमराह ने भी आके एक तरीके से सॉल्ट को बोल्ड मारा और आखिर में जाके जोफ्रा आर्चर को आउट किया। बीच में आप देखो कुलदीप ने आके एक तरह से हैरी ब्रूक को आउट किया। तो ओवरऑल टीम एक तरह से परफॉर्मेंस थी। अभी भी देखो ये 1-2 खिलाड़ी के ऊपर नजर है, जैसे विराट हो गए या जडेजा हो गए, इनफैक्ट शिवम दुबे भी। अगर इन तीनों को छोड़ दो तो बाकियों ने एक तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। ऋषभ का अभी रिसेंटली 1-2 मैच में थोड़ा सा खराब हुआ है, स्पेशली अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो होप करेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो नेक्स्ट गेम में ये एक तरह से अपना गेम दिखाए। स्पेशली अगर आप देखो आप विराट से एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं होगा कि रोहित और सूर्य या हार्दिक जाके अच्छा एक तरह से बैटिंग कर लेंगे, तो आपको हो सकता है बड़े मैच पे जरूरत पड़ जाए। आई थिंक वही चीज़ रोहित और राहुल द्रविड़ ने भी कहा है कि प्रोबेबली विराट सेविंग इज बेस्ट डे फॉर द फाइनल। तो अगर बड़े फाइनल के दिन के ऊपर अगर आप देखो रबाडा, नोकिया, केशव महाराज, शमसी ऐसे गेंदबाज के सामने विराट की वो नॉक आ जाती है, आई डोंट थिंक उससे बेहतर चीज़ कोई होगी। क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो वर्ल्ड कप है हो सकता है विराट और रोहित के लिए आखिरी वर्ल्ड कप हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप है 2026 वो इंडिया में ही है। बट तब तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि शायद टीम इंडिया मूव ऑन कर गई होगी यंगस्टर पे। तो होपफुली अगर वो दोनों ही जो एक तरह से लेजेंड्स रहे हैं टीम इंडिया के, इस बार अगर ट्रॉफी के साथ फिनिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक दोनों ही खिलाड़ी काफ़ी डिटरमाइंड होंगे और होपफुली अपना एक तरह से बेस्ट देंगे। तो खैर एक तरह से कल रात का इंतजार रहेगा। तो लेट्स सी कि टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं और कौन एक तरीके से कैरिबियन आइसलैंड में 2024 की T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक तरह से उठाती है। तो इंतजार करें तब तक का। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, दोस्त तक पहुंचे इसे। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए और आपको क्या लगता है कि क्या दोनों ही डिजर्विंग टीम जो कि फाइनल में है, और ये बताइए कौन सी टीम आपको लग रहा है कि ज़्यादा एक तरीके से बेहतर पोजीशन में है ट्रॉफी उठाने के लिए। बाकी जो भी एक तरह से राय है, आपका एक तरह से फीडबैक है, वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट मिलते रहे। बाकी मिलते हैं मैच के बाद, बड़े फाइनल के बाद। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।